अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूं अल अहमद फार्म कराची से। आपका तीसरा स्टेप है मेन शेड का। मेन शेड आपका किस तरीके से होगा मैं वो आपको ज़रा दिखा देता हूं। इसमें मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स चाहिए आपको। तो पहला ये कंपार्टमेंट हमने जो बनाया हुआ है वो टेडी गोट्स के लिए है। यहाँ पे हम इनको रखते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ। ये नीचे से हमने सारे पाइप डाले हुए हैं और ऊपर का जो है वो बांस का और चटाई का हमने इसका वो बनाया हुआ है। ठंडा रहता है ये और गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। हाइट ऊंची है इसलिए हवादार भी ज़्यादा है और यहाँ पे जानवर खुश रहते हैं। हालांकि बाहर इनके पास जगह बनी हुई है लेकिन वो बाहर से ज़्यादा ये अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद दूसरा पोर्शन आ जाता है यहाँ पे छोटे बच्चों का। ये आपको नेट नज़र आ रहा होगा। ये हम तकरीबन 6 दिन से लेके और 25 दिन तक यहाँ पे हम रखते हैं। और नीचे यहाँ पे इसमें अंदर पैलेट्स भी डले हुए हैं, मट्टी के ऊपर नहीं रखते बच्चों को। फिर उसके बाद ये बाहर इसका दूसरा पोर्शन है, ये है 25 दिन से लेके 3 महीने तक की उम्र तक के लिए। क्योंकि इन सब की हमने फ़ीड अलग अलग टाइम की अलग अलग रखी हुई है तो इसलिए इनके पोर्शन भी बनाना ज़रूरी होते हैं। इनकी ग्रोथ के हिसाब से इनकी फिर फीड हम चेंज करते रहते हैं। और उसके बाहर आपको जो एक और पोर्शन नज़र आ रहा है जाली के पीछे वो है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का। अच्छा, फिर ये तो ये पोर्शंस हो गए और इसका फिर आपको अगला पोर्शन दिखाते हैं। ये पोर्शन है यहाँ पे बीतल बकरियों के लिए। इनको हमने अलग अलग इसलिए रखा हुआ है, क्रॉसिंग के टाइम पे फिर इनको जो है मिक्स नहीं होती। इनके लिए फिर हम वो मेल यहाँ पे इधर छोड़ देते हैं। और जब ये यहाँ से प्रेग्नेंट हो जाती हैं डिलीवरी से 1-1.5 महीने पहले यहाँ से शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे पोर्शन में। ये तीसरा एक और पोर्शन है। ये राजनपुरी अबलक और राजनपुरी गुलाबी और सिंध की गुलाबी और कामूरी, ये चारों यहाँ पे इस पोर्शन में हैं एक साथ ही। और बाहर इनका आपको नज़र आ रहा होगा ब्रीडर बाहर खड़ा हुआ है और ब्रीडर दूसरे भी हैं दूसरी साइड पे खड़े में। वो उनका पोर्शन है बाहर। यहाँ से रास्ता है बाहर का, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पानी वगैरह हम बाहर रखते हैं और इनको फीड यहाँ पे अंदर कराते हैं। अच्छा जी, अब ये हम बाहर आ गए हैं। बाहर के पोर्शन में यहाँ पे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे पानी पी रहे हैं। इनका हमने सबका पानी का इंतज़ाम सारे शेड्स में अलग अलग किया हुआ है और पानी हम बाहर की तरफ रखते हैं हर शेड का। ये इनके अंदर बाहर की साइड पे भी पोर्शंस बने हुए हैं हर कैटेगरी के हिसाब से। ये इनका ओपन स्पेस है सारा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये अंदर बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं तो आपको ज़्यादातर आपको अंदर ही नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त तो खैर वैसे फीडिंग टाइम भी है तो इस वजह से और भी ये अंदर है। अब आपको अगले पोर्शन की तरफ ले चलता हूँ मैं। अच्छा जी, तीसरा एक और पोर्शन है। ये है प्रेग्नेंट गोट्स के लिए। यहाँ पे अंदर यहाँ पे 2 कमरे हैं और तकरीबन 30 से 40 आराम से यहाँ पे जानवर आ सकते हैं। तो जब ये 1.5 महीना रह जाता है तो उनको फिर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर उनकी फ़ीड चेंज हो जाती है। प्रेगनेंसी से डिलीवरी से पहले जो फ़ीड होती है फिर उनको यहाँ पे दी जाती है। और जब डिलीवरी हो जाती है तो ये अंदर एक कमरा है, यहाँ पे हम फिर उसको 7 दिन के लिए बच्चे के साथ यहाँ अंदर छोड़ते हैं ताकि वो बच्चों से मानूस हो जाएं और उनको प्रॉपर फ़ीड कराएं। अगर हम शुरू में बच्चों को हटा लेते हैं तो फिर बकरियां फिर उसको ऑन नहीं करती हैं, फिर उनको दूध पिलाने में मुश्किल होती है। उसके बाद जब ये डिलीवरी के 7 दिन बाद बच्चे को फिर हम वहाँ पे नेट पे शिफ्ट कर देते हैं। और इधर जो है ये यहाँ पे डिलीवरी के बाद बकरियाँ फिर यहाँ आ जाती हैं। यहाँ पे क्योंकि बकरियों ने दूध पिलाना होता है बच्चों को, तो दूध वाली बकरियां फिर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं ताकि हमें जगह जगह से शिफ्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सब यहाँ पे ही अंदर शेड है, रात में यहाँ अंदर चली जाती हैं और दिन में यहाँ बाहर रहती हैं। तो यहाँ पे भी छाँव भी है दरख्त की और ये आपको शाकुरलियाँ वगैरह सब नज़र आ रही होंगी। पानी का इंतज़ाम वगैरह ठीक है यहाँ पे। तो ये इनका एक अगला स्टेप है। फिर जब ये यहाँ से दोबारा क्रॉस हो जाती हैं, दोबारा क्रॉस होने के बाद फिर ये इनको हम जब ये दूध कम कर देती हैं तो फिर आप इनको हम जनरल शेड की तरफ मुंतकिल कर देते हैं और जनरल शेड उनका वापस यहीं पे ही आ जाता है। तो ये पूरा साइकिल है इनका।
और इस साइकिल में आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी चीज़। और वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।